और नहीं किया है। ये गड्ढों का मायना कीजिए, ये गड्ढे देखिए जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ, कम से कम 3 फुट गड्ढे के अंदर खड़ा हुआ हूँ। क्या मुसलमानों के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करते? ऐसा बोला उन्होंने। और क्या जाते हैं, कोई मुसलमान के इलाके में कोई कार्य नहीं करते। तो फिर अब किसी विधायक बना रहा है? अब तो जो है हम हाथी को वोट देंगे में रहते हैं हम लोग, हम नरक में रहते हैं। मुसलमानों की बस्ती देखिए, इधर आइए बिरजी इधर आइए, देखिए ये देखिए, ये नरक में रहते हैं हम लोग, हम नरक में रहते हैं। नरक जय भीम साथियों, आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी से आगरा दक्षिण से उम्मीदवार रवि भारद्वाज जी है, जो अपने चुनावी प्रचार पर हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या उनकी स्थिति है। रवि जी, आज आप पहली बार मतलब चुनावी मैदान में विधानसभा के, क्या स्थिति है बसपा की? बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर काम करती है। सब समाज का वोट मिलेगा इस बार, और दक्षिण विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की जीत निश्चित है। आगरा 9 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी पूर्णतः जीत की ओर अग्रसर है, और सभी लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं पूरे प्रदेश में। 2012 और 2017 में इस सीट से बसपा दूसरे नंबर पर रही है, क्या लगता है इस बार पहले नंबर पे आ जाएगी और विधायक देगी? बिल्कुल देगी, क्योंकि पिछले 10 साल में क्षेत्रों में कोई काम नहीं हुआ। आगरा के 9 विधायकों से जनता त्रस्त हो चुकी है। 9 विधायक, 3 सांसद, 1 मेयर, जनता त्रस्त। उसके बाद भी जो है कोई विकास नहीं पूरे आगरा में। टक्कर किससे, भाजपा से या सपा से? वो लोग हमसे टक्कर करेंगे, हम सबसे आगे हैं। जी, मतलब आप जा रहे हैं विधानसभा? बिल्कुल। धन्यवाद रवि जी, आपका समय देने के लिए अपना। अरे ये आप क्या, आप भी सर के साथ में चुनाव प्रचार पर हैं, क्या देख रहे हैं आप स्थिति यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, किसके साथ है जनता? मेरा नाम जावेद कुरैशी है। मैं पहले आज़ाद समाज पार्टी के बैनर में काम कर रहा था और दक्षिण विधानसभा का प्रत्याशी, घोषित प्रत्याशी था। जब मैंने देखा कि रवि भारद्वाज जी जो है बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, और बीएसपी, अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है दक्षिण विधानसभा में तो वो बीएसपी है। अगर मैं इलेक्शन लड़ता तो मुस्लिम समाज का वोट बढ़ जाता और कहीं ना कहीं हमारे हाथों से ये सीट चली जाती। मैंने अपने टिकट का बलिदान दिया अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए, और मैंने रवि भारद्वाज जी को अपना समर्थन देके बीएसपी में शामिल हुआ, और माननीय जुल्फ़िकार अहमद भुट्टो जी के साथ मिलकर पूरे मुस्लिम समाज में, पूरे दक्षिण विधानसभा में हम अपील कर रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं, और रवि भारद्वाज जी को पूरे मुस्लिम समाज का समर्थन है, और ये भारी बहुमत से जीत रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो चक्कर में। धन्यवाद आपका। ये सोशल इंजीनियरिंग समझाइए कि यहाँ पर जो ब्राह्मण उम्मीदवार है, देखिए जो यहाँ पर जो परिस्थिति है ना सीट की, वो सीधा मसला ये है कि 1,10,000 मुस्लिम समाज है, ठीक है, और 60,000 जाटव समाज है। तो कहीं ना कहीं 2 मुस्लिम खड़े हो जाते थे, वोट बढ़ जाता था। इस बार जो बीएसपी ने रणनीति चली है, जो रवि भारद्वाज जी को, हमारे भाई को ब्राह्मण समाज से उतारा है, तो आप समझ लीजिए कि जो ब्राह्मण समाज का वोट हमारे साथ प्लस हो रहा है, उसकी जीत बिल्कुल तय है। और उसके साथ साथ एक ऐसा प्रत्याशी है जिसने अपने 23 साल नगर निगम में गुजारे हैं, पूरे बाल्मीकि समाज के परिवारों से जो इनके संबंध है, उसकी वजह से बाल्मीकि समाज का वोट भी बहुत भारी मात्रा में हमें मिल रहा है। हमारी जीत निश्चित है और भारी बहुमत से रवि भारद्वाज जी जीत रहे हैं, और इनको कोई नहीं रोक सकता विधानसभा जाने से। भाजपा की बहुत बुरी, बहुत करारी हार होने वाली है। रवि जी, कल मायावती जी ने यहाँ से, आगरा से, चुनावी प्रचार की कमान संभाली है, तो क्या निर्देश दिए आपको? बात हुई आपकी? माननीय बहन जी ने सभी प्रत्याशियों से और सभी कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई की है, और जो तैयारियां की थी उन तैयारियों पर पुरजोर मेहनत करने के लिए बोल दिया है। सभी लोग पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं, और जो है सभी 9 विधानसभाओं पे सारी मेहनत जारी है, और जो है तेजी से प्रचार चल रहा है। जीत की ओर अग्रसर हैं हम लोग। धन्यवाद रवि जी, आपका समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय भीम साथियों, इस समय हम आगरा दक्षिण से नाई की मंडी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से, इस विधानसभा क्षेत्र से 2 बार बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, और दोनों बार बसपा के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे हैं। हम यहाँ पर जानेंगे कि इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों का क्या मूड है इस बार, क्या वो बसपा को बस विधायक देंगे? क्या कहते हैं आप, बसपा इस बार आ रही है क्या? आ रही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा
2 नंबर पर रही है और मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी के योगेंद्र उपाध्याय जी ने अपने क्षेत्रों में मुस्लिम समाज छोड़ो उन्होंने और हिंदू समाज के लोगों में ही नहीं गए हैं, जिस वजह से जनता में बहुत आक्रोश है और बहुत गुस्सा है, जिससे कि उन्हें मोती कटरा तमाम क्षेत्रों में उन्हें जनता उन्हें वापस लौटाने का काम कर रही है। जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि इस बार बदलाव करना है और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रवि भारद्वाज जी को सर्व समाज का वोट देकर, और मुस्लिम समाज पूरी तरीके से मुत्तहिद है उनके साथ, और तमाम दीगर जो और समाज हैं वो सारा समाज मिलकर दक्षिण विधानसभा पे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रवि भारद्वाज जी को इस बार विधानसभा पहुंचाने का काम करेंगे। 2 बार 2017 और 2012 में भी जुल्फिकार भुट्टो जी दूसरे नंबर पर हैं। क्या दर्द है कि मतलब 2 बार बसपा का विधायक बनते बनते चूक गया, और क्या कमी रह गई? देखिए, ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी की चाल रही है। जब मुस्लिम प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से हाजी जुल्फकार अहमद भुट्टो साहब आए तो इन्होंने वही आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करा अपनी आरएसएस वाली, और उसमें मुसलमानों में विभाजन करने का बोर्डों का काम करा, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हार गए। लेकिन इस बार ये नहीं होने वाला। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो योगेंद्र उपाध्याय जी गंगा जल लाने की बात करते हैं यहाँ पर, वो प्रोजेक्ट हाजी जुल्फकार अहमद भुट्टो साहब का था जब 2007 से लेकर 2012 की सरकार थी। बहन कुमारी मायावती के आदेश द्वारा वो काम हुआ है, जिसका फीता काटने का काम आपके योगेंद्र उपाध्याय जी ने किया था। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हसीन है। आपका नाम सर? धर्मवीर सिंह। क्या कहते हैं आप? कल मायावती जी ने भी यहाँ से अपनी चुनाव अभियान की शुरुआत की है, क्या लगता है क्या समीकरण बैठ रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी आगरा में आई, और आगरा मंडल में ही नहीं, ये दलितों की राजधानी है। यहाँ पर एक संदेश दे करके गई हैं, और उस संदेश से रवि भारद्वाज जी नहीं बल्कि पूरे 9 विधानसभा की सीटें हम जीतने का काम करेंगे। और दक्षिण विधानसभा पे योगेंद्र उपाध्याय जी तो 10 वर्ष से सत्ता के नशे में चूर हैं, उन्होंने किसी भी समाज में काम करने का काम नहीं किया है। आज मुस्लिम समाज, जाटा समाज के साथ साथ अन्य जो समाज हैं, सभी समाज में बहुजन समाज पार्टी की लहर है, और वो लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रवि भारद्वाज को यहाँ से जिताने का काम करेंगे, और रवि भारद्वाज जी यहाँ से विधायक बनने का काम करेंगे। सर, आपकी क्या राय है? क्या आप बताइए सर। कानून व्यवस्था अच्छी रहती है, इसलिए भाजपा को जो उपाध्याय जी जो है 2 बार से विधायक है, यहाँ के 10 साल से विधायक है, क्या किया उन्होंने? कुछ काम किया? कुछ काम नहीं किया। इसलिए मायावती सरकार। देखिए, यहाँ पर नाई की मंडी क्षेत्र में सभी का कहना है कि इस बार फिर मायावती की सरकार बन रही है और यहाँ से विधायक निकल रहे हैं बसपा के। हम फिर और जानना चाहते हैं, आप सर, आपका नाम? मेरा नाम साजिद खान है जी। क्या आपने अभी भी, हमने सुना आपने स्पीच दी, बड़ी अच्छी स्पीच दी आपने कहा कि फिर आ रही बसपा सरकार, फिर आ रहा है बसपा का विधायक। 2 बार से बसपा के विधायक दूसरे नंबर पर है, क्या कुछ उसका दर्द है? नहीं, देखो, लगातार 2007 में हमारे बसपा के विधायक रहे, 2002 में रहे, 2007 में रहे, और 2012, 2017 में बड़ा दर्द है मुस्लिम समाज के अंदर। हमारे समाज के अंदर कुछ लोग बेरूपी है, कुछ आते हैं मुस्लिम समाज को डिवाइड करने का काम करते हैं। लेकिन इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि आगरा के अंदर अगर वजूद है बहुजन समाज पार्टी का है और किसी का वजूद नहीं है। मुस्लिम समाज ने पूरा मन बना लिया, इस बार दक्षिण विधानसभा सीट पर रवि भारद्वाज को हमें भारी बहुमत से जिताना है। आगरा जनपद में 9 विधानसभा सीटें आती हैं। पिछली बार 2017 के चुनाव में 6 सीटों पर बसपा दूसरे नंबर पर रही थी। इस बार क्या लगता है, इस जनपद की कितनी सीटें बसपा जीत रही है? देखो, इस बार आगरा की बात नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की लहर है और किसी की लहर नहीं। आगरा के अंदर 9 की 9 सीट जीत रहे। हाँ, सर, आपका नाम? मेरा नाम शाहबुद्दीन है। आप अभी यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं बसपा के रवि भारद्वाज जी, वो आए थे। क्या लग रहा है आपको यहाँ से कौन जीतेंगे? जीतेंगे 110% जीतेंगे। और दूसरी बात जो है, भाजपा ने 10 साल के पीरियड में सड़क में इतने गड्ढे हैं, बड़ा गिर जाता है और सड़क तक नहीं बनी है, नाली खोली की कोई सफाई नहीं है, और प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। हिंदू और मुसलमान से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वोटर जो है वोटर होता है, वोटर का मन जीतने के लिए वोटर को
काम चाहिए और अपना विधायक अच्छा चाहिए। जो है कि जो हम सब 10 साल का बनने के बाद 10 साल के बाद भी आपको इसकी गली के और गड्ढों को आप देख लीजिए। आप जो है सड़कों का मुआयना कर लीजिए। जो विधायक जुल्फकार अहमद भुट्टो आगरा दक्षिण विधानसभा से जीते थे, जब से काम हुआ है, जब का काम हुआ है आज तक कोई काम नहीं हुआ। ना नाली साफ होती है, ना सड़क बनती है, ना खरंजा लगता है, ना लाइट लगती है। अंधेरे में अपना गुजारा करते हैं और हम तो हाथी को वोट देंगे और हाथी को जिताने का काम करेंगे। आप बताइए, आप युवा हैं, युवा किसी भी चुनाव में खेल बिगाड़ता है, बनाता है। आपको क्या लगता है कि युवा इस बार किस तरफ है? बीएसपी को जिताने का कार्य करेंगे और आपके पूरे उत्तर प्रदेश में सब सीटें बीजेपी की आ रही हैं और इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो बीएसपी सरकार बनाएगी। आप किधर जा रहे हैं? कांग्रेस। 54 साल के बाद नाई की मंडी के अंदर पानी की लाइन मतलब चालू हुई थी, वो भी विधायक जी के टाइम में, वो भी भुट्टो भाई के टाइम में। और बसपा के प्रत्याशी थे 2 बार से। और उसके बाद मतलब हमारे उपाध्याय जी जो हैं वो लाइन काट के ले जा रहे हैं टंकी पे से, टंकी पे लाइन काट के ले जा रहे हैं। 2 गड्ढे भी हो गए दोनों साइड पे। तो उनसे हमने यही किया कि भाई ऐसा है कि आप, अब हमने रोका उसको, आप ऐसा है, आप तो विधायक हैं अब इस टाइम में, तो आप वहाँ से डायरेक्ट क्यों टंकी नहीं बनवाते हैं नौत ईदगाह में, वहाँ से पास पड़ेगी आपको लाइन। तो उसके लिए फिर हमने जो भी अधिकारी थे उनको एप्लीकेशन पहुँचाई, उसको हमने बंद कराया है गड्ढों को। ये पानी तक तो गैस के ले जा रहे हैं।